find it real. हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं आप लोग को बोली थी, मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ हम लोग का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ब्लॉग। तो फिर वो टाइम आ गया है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो शुरुआत मतलब लड़कियों का जो बात होता है सजना संवरना से शुरू होता है। तो फिर मेरा भी सजना संवरना चल रहा है और मैं अभी तैयार हो रही हूँ, जो कि हम लोग जहाँ सेलिब्रेट किए थे और अपने दोस्तों के साथ हम लोग कैसे क्या सेलिब्रेट किए, कितना ज़्यादा मस्तियाँ किए और क्या क्या किए, सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा आज का ब्लॉग में। तो वो वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने इसको हाफ हाफ कर दिया। एक तो सुबह का ब्लॉग अलग से किया और इवनिंग का अलग से। तो देखिए, मुझे तो ये इतना सारा हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं आता है। आप लोग मुझे लगभग 8 महीना 9 महीना से देखते आ रहे हैं, तो कुछ तो नहीं आता है पोनीटेल के अलावा। तो फिर यहाँ एक ननंद को बुलाई हूँ जो कि मेरे पड़ोस में रहती है। वो छोटी है पर इतना अच्छा अच्छा हेयर स्टाइल बना लेती है ना, अपना हो किसी और का भी हो। तो फिर मैं उसको बुलाई थी कि आकर बना देना। वो हम मुझे हमेशा से ही बोलती है, भाभी मैं आपके लिए हेयर स्टाइल बना दूँगी। तो मुझे फुर्सत नहीं होती है या फिर मुझे मन भी नहीं करता था, पर आज मन किया इतना अच्छा दिन है तो फिर उसमें कुछ थोड़ा सा अलग किया जाए, जो कि मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ। इस तरह से मेरा शादी टाइम भी मैं तैयार हुई थी, मतलब जैसे अभी वो बना रही है ना सामने का हेयर स्टाइल, तो उस इसी तरह का मैं तो भूल भी गई हूँ मेरा हेयर स्टाइल कैसा था। तो मैं आप लोग को वो वाला फ़ोटो वीडियो जो भी रहेगा मेरे पास, मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी, पर आज नहीं फिर कभी। तो आज थोड़ा स्पेशल दिन के हिसाब से तैयार हो रही हूँ, स्पेशल। और अभी कुछ खाना बनाने का ये करने का कुछ भी टेंशन नहीं है ना, तो फिर आराम से बैठकर मैं अपना सजावट के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। क्योंकि अभी होता है कि शाम का टाइम है, अभी तो लगभग 6:30 बज चुका था शाम का। मुझे तैयार होने में बहुत टाइम भी लगा और उसके बाद ही हम लोग गए। लगभग 7:30 8 बजे तक हम लोग घर से गए थे और फिर वहाँ जहाँ गए थे वो भी देखिएगा, अभी नहीं बता रही हूँ। तो जाकर वहाँ पर हम लोग लगभग 9:30 10 बजे वहाँ से आए। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रुके थे, 2.5 घंटा जैसे। तो उसी में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, बिना स्किप ये देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में आप लोग के साथ और एक चीज़ भी शेयर करूंगी, जो कि मुझे इनसे क्या गिफ्ट मिला है। 2 दिन से आज मैं आप लोग को नहीं दिखा पा रही थी और पुराना वीडियो में बस मैं आप लोग आइडिया कर लिए होंगे कि क्या मिला होगा, पर प्रॉपरली नहीं कर पाए होंगे मैं भी। तो फिर मैं उसको आज वेयर भी करूँगी और आप लोग को दिखा भी दूँगी क्या मिला है, और साथ में वो भी दिखाऊँगी मेरे दोस्तों से मुझे क्या स्पेशल गिफ्ट मिला है। बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है, जो कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती अभी। तो आप लोग वीडियो में देखिएगा। तो चलिए मैं हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से फ़ोटो शूट हुआ था, जो कि हम लोग बहुत मस्ती के साथ किए थे। आप लोग फ़ोटो में कुछ समझ नहीं पाइएगा, बस ये तो स्टिल फ़ोटो है, पर वीडियो में आपको पता चलेगा। हर फ़ोटो के साथ एक एक इवेंट जुड़ा है, मतलब कितनी ज़्यादा मस्तियाँ हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी, मैं सब आप लोग को पता चलेगा। बस आप लोग ये फ़ोटोशूट के बाद तो कम्प्लीटली वीडियो देखोगे ना, तो फिर पता चल पाएगा। तो ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला वहीं का फ़ोटो है जहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट किए थे। तो कुछ इस तरह से फ़ोटो, आप लोग पूरा फ़ोटो को देखिए, फिर मैं आप लोग को पहचान करा दूँगी ये लोग कौन है, कौन कौन आए थे वहाँ पर।
फाइनली मेरा जूड़ा बन गया है। तो फिर देखिए कुछ इस तरह का जूड़ा बना है। आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए इस तरह से वो मेरे लिए जूड़ा बना दी। फिर उसके बाद ना वो गजरा लगा दे रही है। और सिर्फ वो नहीं, उसकी 2 दीदियाँ भी आई थी। तो वो लोग तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं। उन लोग को लग रहा था कि वो लोग भी कुछ कर देंगी मेकअप वगैरह, पर मुझे लेट हो रही थी तो फिर मैं इतना फेस का मेकअप कुछ नहीं की। बस जैसे ही लगाती हूँ फाउंडेशन वगैरह वही सब लगा के चली गई। और साथ में ना ये अकेली 100 के बराबर है, इतना अच्छा से कर दे रही है। फिर हम लोग बातें कर रहे थे कि इसको ना एक पार्लर यहाँ पर खोल दिया जाएगा, इतना अच्छा हेयर स्टाइल बना लेती है। और इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसका नाम निशा है। तो फिर निशा को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हेयर स्टाइल बनाने में। मेरे साथ साथ बेटी के लिए भी वो कर दी, बोलती है तुम्हारे लिए भी कर दूंगी, तुम्हारा हेयर जो है बहुत ज़्यादा ठीक है, तो फिर बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनेगा। पर वो ना इतना कुछ हेयर स्टाइल बनाने नहीं देती है। तो फिर मैं उसको चिल्लाई कि तुम करा लो, कितना अच्छा कर दे रही है देखो बुआ। तो फिर वो हाँक की और कितना अच्छे से उसका भी हेयर स्टाइल बना दी वो मुझको तैयार करने के बाद। तो देखिए इस तरह से गजरा लगा लेने के बाद आप लोग को कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल मेरा, ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए ये जो साड़ी है मैं आज इसको पहनने वाली हूँ। ये मेरा बनारसी साड़ी है और ये है आज का मेरा स्पेशल गिफ्ट जो कि मुझको आज इनसे मिला है। तो कैसा लग रहा है मेरा गिफ्ट, मुझे तो बहुत ही पसंद आया था, जो कि मैं पहले चुन कर आई थी। तो ये जाकर उसको बाद में लेकर आ गए हैं। बस अभी देखिए मैं थोड़ा सा फेस का भी मेकअप करूँगी, बहुत कम ही मेकअप करूँगी फेस का। तो देखिए पहले तो मैं आपको दिन को ही बताई थी, मतलब पिछला ब्लॉग में ही बताई थी। थोड़ा सा आज होता है हेवी सिंदूर लगाने से मुंह में अच्छा लगता है, तो स्पेशल फीलिंग भी आती है। तो फिर देखिए मैं थोड़ा सा सिंदूर को है ठीक कर रही हूँ। और वहाँ जो मेरी ननद आई थी ना, मतलब निशा की बड़ी दीदी, वो बता रही थी कि भाभी और थोड़ा ठीक कीजिए तो अच्छा लगेगा। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, तब तक आप लोग देख लीजिए मैं इनको क्या गिफ्ट की हूँ आज के दिन। तो ये तो मुझे बहुत स्पेशल गिफ्ट दिए हैं, पर उनके हिसाब से मैं नहीं दे पाई हूँ, पर ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो देखिए ये जो है इनको बस एक कार्ड और एक मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, विंटर वेयर भी बोल सकते हैं, ऐसे वो जैकेट स्टाइल है। बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत कंफर्टेबल था। और ये जो कलर है मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, और भी उसका कलेक्शन था पर मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। तो कुछ इस तरह से मैं इनको दे रही हूँ और ये अभी पहनेंगे इसको। मुझे तो थोड़ा स्पेशल बनाना मैं चाह रही थी, पर समय के अभाव से इतना ज़्यादा पहले से तैयार करके रखने से होता, पर पहले से तो नहीं तैयार की थी। बस इस तरह से थोड़ा सा मतलब रोज पेटल से इस तरह से कर दे रही हूँ। पर ये बहुत खुश थे, मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी दो इनको, ये बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं क्या होता है कि गिफ्ट्स होते हैं, उसके लिए तुम ये मत करो। और ये देखिए मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग वहाँ पहुँच जाने के बाद कुछ काम बाकी भी था, जैसे कि डेकोरेशन बैलून वगैरह तो उन लोग वहाँ पर सजा लिए हैं। बस जो होता है ना सेंटर टेबल के ऊपर जहाँ हम लोग केक कटिंग करेंगे, वो वाला जगह का डेकोरेशन तो फिर रोज पेटल्स में वहाँ से मंगाई थी, तो कि मेरे पास है ही ऑलरेडी, तो उसको ही डेकोरेट करेंगे। तो इनसे मिलिए, ये कौन है मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब इनसे भी मिलिए, ये इनके और एक दोस्त हैं जो कि मैं इनको काका बुलाती हूँ। और अब हम सब कोई बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं, क्योंकि और भी दोस्तों का आना बाकी है। तो फिर कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे, क्योंकि इतना टाइम बाद मिले थे ना, इतना सारा मस्तियाँ बातें, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये तो मेरी नेचुरल ग्लो वाली फ्रेंड है। वो मुझे बोल रही थी ना कि आज बहुत प्यारी लग रही हो, तो मैं इनको बोल रही हूँ मुझे इतना मेकअप के बाद अच्छा लग रहा है, पर तो आप नेचुरली इतना सुंदर हो। सच में वो बहुत ही सुंदर हैं। देखिए कुछ भी इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हैं, इतना ज़्यादा कि कुछ भी मेकअप नहीं करती हैं, फिर भी बहुत सुंदर है। और उनका स्किन बहुत ग्लोइंग है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनसे थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टिंग इसीलिए हो ना, ये दोस्त होने के साथ साथ ना मेरे मायका जहाँ हैं उनका भी मायका वहीं पर है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है ना, कि आपके अपने
एरिया के हों, तो फिर इसी वजह से। और देखिए वो मेरे साथ ही मदद कर रही थी, तो हम लोग का कुछ इस तरह से हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं और बहुत फास्ट फास्ट में कर रहे हैं और वेट भी कर रहे थे। और भी दोस्त आने वाले हैं, इनके ना 6 दोस्त हैं, मतलब ये मिलकर जैसे 5 प्यारे होते हैं, ये लोग 6 प्यारे हैं। तो फिर सब में तो मतलब सब कोई तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दो जो दोस्त हैं ना वो अपने अपने ससुराल गए हैं, क्योंकि दोनों की वहाँ शादी थी। और ये वाला डेट जो है ना इस बार का लास्ट डेट है शादी का, ऐसा सुनने को आ रहा है, पता नहीं फिर। ये देखिए हम लोग का डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, एकदम सिंपल सा। बट अभी और एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, देखते हैं 10-15 मिनट, अगर वो लोग आ जाते हैं फिर हम लोग का केक कटिंग होगा। तो कैसा लगा आप लोग को हम लोग का सिंपल डेकोरेशन, कमेंट में बताना ना भूलें। और ये देखिए मेरी और एक दोस्त आ गई अभी, तो इसका भी वेट कर रहे थे और एक का वेट कर रहे हैं, तो फिर वो आ जाएगी, फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो फिर हम लोग ना ये जो है लगभग 1.5 साल बाद मिल रहे हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और इतना ज़्यादा खुश थे फिर हम लोग फ़ोटो भी खींचे, और फिर बहुत अच्छा लग रहा था कि आप इतना दिन बाद मिलो। और ये तो बहाना है कुछ भी सेलिब्रेशन का, पर सब कोई अपने अपने घर में बिजी हो गए थे, साथ में वो ना अपना मायका चली गई थी, तो इस वजह से हम लोग इस बार मिल नहीं पाए थे। पर जो पहले मिलाई ना उनसे मैं कुछ दिन पहले मिली थी, जब मायका जाने से पहले ही मैं आई, तो बहुत दिन हो गया मिलना, मतलब नहीं मिले थे। तो फिर हम लोग बात किए थे कि आप आइए, तो फिर ये जो है ये नहीं आ पाई थी, जो अभी अभी आई। इनका नाम पिंकी है, तो फिर पिंकी नहीं आ पाई थी, पर ये आ पाई थी, इनसे हम लोग मिले थे। तो फिर इतना दिन बाद मिलने का एक खुशी अलग होता है। और है कि ना मैं शादी करके जैसे ही आई उसके बाद ये लोग भी आए थे, तो फिर तब से इन लोग के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है। मुझे ना कभी भी ससुराल में दोस्त की कमी पता नहीं चला है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये लोग के साथ जो मेरा इतना अच्छा दोस्ती बन गया है। तो चलिए मिलाती हूँ उन लोग से, मिलाती हूँ अपने 2 बेस्ट फ्रेंड से। तो ये देखिए ये पिंकी है, और ये और ये क्या बोलूँगी चाची, नहीं चाची कम है, हम लोग का फ्रेंड ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे ही रिश्ता में चाची है पर चाची नहीं है, फ्रेंड ही है। मैं आप लोग को से मिला देती हूँ और भी किसी से मिलाती हूँ। ये देखिए ये देखिए दोनों बेस्ट फ्रेंड इधर भी है। हाँ ये दोनों हम लोग भी हाई करते हैं, मिलिए दोनों से। ये मेरे भाई हैं, ठीक है, ये मेरा लंगोटिया यार है बचपन का। तो इधर थोड़ा सा अंधेरा, हाँ। और एक जन जो है नहीं आ पाएंगे, हम लोग 6 हैं। हाँ ये 6 प्यारे हैं। तो चलिए हम लोग और थोड़ा सा फोटो क्लिक करते हैं, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। और ये मिलिए इनके और एक दोस्त हैं, ये देवर हैं, ये भाई नहीं है, ये देवर है। हाय बोलिए, थोड़ा मिल तो लीजिए सबसे। हाँ मिल रहे हैं तुम। जिनका हम लोग वेट कर रहे थे सब कोई आ चुके हैं, और 2 जन तो नहीं आ पाएंगे, मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ। और ये जो आए ना इनकी वाइफ नहीं आ पाई, मैं बता रही थी ना आप लोग को, उनके घर में छोटा बेबी है जिसको हल्का सा सर्दी लग गया है, तो फिर इसी वजह से उसको लेकर नहीं आए। तो फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा गई क्यों नहीं लाए उसको बोलकर। तो हम लोग इस तरह से सेलिब्रेट करें। और हाँ हम लोग ना माँ बाबा को भी लेकर आने वाले थे, तो फिर माँ बाबा क्या हुआ, माँ का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रखा है, तो फिर इसी वजह से मतलब हल्का सा उनका बुखार आने जैसा लग रहा है, तो फिर वो लेटी हुई थी, बोलने सर ठंडा लग रहा है ना बाहर, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर इसी वजह से तुम लोग जाओ एंजॉय करो। और बर्थडे होता तो फिर ये होता, एक बुखार होने से भी ये होता, तुम लोग जाओ दोस्तों के साथ मज़े करो। तो मेरी फैमिली ना बहुत ही अच्छा है, मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ ना। तो माँ बाबा हमेशा चाहते हैं बच्चे खुश रहें, एंजॉय करें, तो फिर इसी वजह हम लोग यहाँ आकर ये कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और ये देखिए, और मैं बताई ना इनका जो दोस्त, ये बोले मेरे लंगोटिया यार है। आप लोग को राखी का ये मैं दिखाई थी, मैं इनको जब से शादी करके आई हूँ मैं इनको राखी बांधती हूँ। और उनकी जो वाइफ है रेड, मतलब ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन साड़ी में, ये मेरे हस्बैंड को राखी बांधती हैं। तो फिर इस तरह का है हम लोग का रिश्ता। तो उनको, और रेड साड़ी प्रॉपरली रेड चेक साड़ी में जो है उनको मैं चाची बुलाती हूँ, क्योंकि जो उस दिन घूमने गई थी ना जिनके घर में, तो फिर उन्हीं के ख़ानदान के हैं,
पर बाबा जब से आए हैं ना तो फिर ऐसा ही रिश्ता बन गया है, नहीं तो यहाँ सब कुछ ऐसा ही है। और देखिए हम लोग कितना ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे हैं। और इनके दोस्त जो है ना बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग घुटना गाड़ कर फूल दिया करो, ऐसे नहीं दिया जाता है। और शर्म भी आ रही थी हमें और एकदम ही मन नहीं करता। मैं तो सोफे पर बैठ कर दे रही थी इनको, तो फिर बोले नहीं, जैसे ही मैं घुटना गाड़ कर दिया ना तुम भी वैसे दो। तो फिर हम लोग इतना ज़्यादा हंसे। देखिए कैसे वो लोग फ़ोटो भी खींच रहे हैं। और मुझे तो बहुत ही ये लग रहा था, क्योंकि देखिए इतना हेवी साड़ी पहनी हुई हूँ, तो ऐसे ही। और कितना अच्छा लग रहा था मुझे फीलिंग, क्योंकि ऐसा ना मेरे लाइफ में कभी हुआ नहीं था कि ये घुटना गाड़ कर मुझे फूल दे। तो फिर ये पहली बार हुआ ऐसे ही। और देखिए फ़ोटो वोट थोड़ा सा सूट हो रहा था। साथ में ये वाला जो साड़ी है ना, मैं आप लोग को बता रही हूँ कब का साड़ी है। ये वाला साड़ी मेरे शादी टाइम का साड़ी है। मेरे लिए नया साड़ी भी ला दिए हैं, पर मैं उसको नहीं पहनी क्योंकि उसका ब्लाउज़ नहीं मैं तैयार की थी। तो फिर इसी वजह से ये वाला साड़ी मैं 2-3 बार ही लाइफ का पहनी हूँ इतना साल में, क्योंकि मुझे अच्छा तो लगता है पर बहुत ज़्यादा हेवी है। तो आज का दिन में अच्छा लगा कि थोड़ा सा हेवी पहनो। और ये साड़ी को ना मुझे ससुराल से मिला था। जैसे हम लोग का होता है कि मंडप यानी बेदी जो होता है शादी का बेदी, उसमें ससुराल से चढ़ाया जाता है। तो फिर ये वाला साड़ी मेरा ससुराल से चढ़ाया गया था। और मेरे मायके से जो है सेम टू सेम उसका रेड कलर, रेड तो नहीं बोलूँगी, मरून कलर का है। पर ये वाला कलर मुझे बहुत ही डिफरेंट लगता है। और ऐसा कलर आप कभी भी पहन सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा हेवी है ना, तो फिर इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा नहीं पहन पाती हूँ। ऐसे ही 2-3 बार ही पहनी हूँ बस इसको। और यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मे भी आप लोग को अंधेरा अंधेरा लग रहा हो। और आज थोड़ा सा यहाँ पर कस्टमर नहीं है, साथ में हम लोग बुक भी कर रखे थे। तो फिर इसी वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर का कोई होने से थोड़ा सा ये फील होता है ना, आप वीडियो वगैरह करो। और ये जो कार्ड मैं इनको दी थी, तो फिर ये लोग निकाले और फिर देखे नहीं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा एक छोटा सा मैं इनके लिए 2-4 लाइन लिखी थी, जो कि वो लोग नहीं ये किए, नहीं पढ़े। बोले नहीं ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस कार्ड अच्छा लग रहा है ऐसा बोल दिए और रख दिए। और यहाँ पर हम लोग ना फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो फिर इसी वजह से स्टैचू होकर बैठे हुए थे। और यहाँ पर देखिए, आज देखिए स्पेशल क्या है, सेल्फ सर्विस। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये लोग खुद ही सर्व कर रहे हैं सब कुछ। तो हमेशा ऐसे नहीं होता है, वो लोग का वेटर सब कुछ रहते हैं, एम्प्लॉय सब कोई है यहाँ पर आज का दिन ही ऐसा है कि सब कोई मिलकर करने से ना बहुत अच्छा लगता है। साथ में पूरा अपना जैसा ही है, ये वाला कोई बाहर का नहीं है कि आप ये नहीं है। हम लोग का घर के ही बगल में है, जस्ट आप मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो फिर हम लोग यहाँ पर आकर बैठ गए। और कहीं भी हम लोग पिकनिक भी जाते हैं ना, हर साल हम लोग का ये होता है कि इनके दोस्तों के साथ हम लोग पिकनिक का एक टूर बनाते हैं। तो फिर हमेशा से तो हम लोग परोसते हैं खाना, पर पिकनिक जाएंगे ना तो इनके ये दोस्त यानी मेरे जो भाई हैं वो हमेशा से ही सर्व करते हैं। तो फिर देखिए आज भी उन्हीं का ही बारी है, वो सर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सबको इक्वली दे देते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। और स्पेशल फीलिंग्स भी आता है कि नहीं चलो आज हम लोग के लिए कोई परोस के दे रहा है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और इनके ये जो दोस्त बाद में आए ना, उनका नाम पप्पू है। तो फिर वो ना थोड़ा सा उदास उदास बैठे थे, क्योंकि होता है हम लोग सब कोई जोड़े में हैं। और वो थोड़ा सा मतलब उनकी वाइफ नहीं आई थी, मैं भी इसीलिए, वरना वो इतना ज़्यादा बातें करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब कॉमेडी करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आज थोड़ा सा वो अपसेट थे, तो फिर मैं उनको बता रही थी कि आप क्यों अपसेट हैं, किस बात का दुख है, तो आपको लेकर आना चाहिए था। वो बोला नहीं, बच्ची का थोड़ा सा सर्दी लग गया है, इसी वजह से क्या करेंगे, अभी तो बच्ची का बाप बन गया है ना, इसी वजह से। यही होता है जब आप शादी ना करो, और शादी कर लेने के बाद आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होता है, कुछ चाहकर भी आप नहीं कर सकते हो। तो नहीं आ पाए। मैं मतलब हम सबको ही, उनकी वाइफ को भी बहुत मिस कर रहे थे, लिपि को। तो फिर वो लिपि को भी आना चाहिए था यहाँ पर। और हम लोग को तो फ़ोटो ही फ़ोटो सूझता है, हर कोई को, मतलब लेडीज़ को तो ज़्यादा। देखिए वो लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़ोटो क्लिक करो ना करो। पर हम लोग जहाँ भी बैठेंगे ना, हम लोग का शुरुआत फ़ोटो से होता है, एंड भी फ़ोटो से होता है। यही होता है लेडीज का काम। तो आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइए। तो फिर देखिए हम लोग यहाँ पर फिर से फ़ोटो क्लिक, खाए तो भी फ़ोटो, बैठे तो भी फ़ोटो। पर इनको ना ज़बरदस्ती से मैं बोली चलिए 2-4 फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, वरना मतलब ये जो होता है ना यादगार, बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, कुछ फ़ोटो नहीं रहेगा। ब्लॉग तो मैं शेयर कर दूँगी वीडियो में, पर ब्लॉग को बार बार थोड़ी ना निकाल कर देख सकती हूँ। पर ये होगा कि आपका फ़ोटो रहेगा तो आप कभी भी गैलरी से निकाल कर देख सकते हो। तो इस तरह से आज हम लोग का क्या क्या मेनू में है, मैं आप लोग को पूरा दिखा दूँगी अच्छे से।
और मेरी बेटी जो है ना आज मेरे पास नहीं बैठकर उसकी आंटी के पास बैठी है। और उनकी एक बेटी है मून जो कि नहीं आई है, उनके घर में शादी थी ना, इसी वजह से वो नहीं आई, क्योंकि उनके रिलेटिव्स के बहुत कोई बच्चे आए हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर खेल रही है और आना नहीं चाहिए, वरना वो आने से ना मेरी बेटी बहुत खुश रहती है, उसके साथ खेलती रहती है। जैसे उसकी मम्मी के साथ मेरी दोस्ती, उसका पापा का मेरी बेटी के पापा के साथ दोस्ती, मेरी बेटी का और मून का भी दोस्ती वैसे ही है, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो लोग। तो देखिए आज का हम लोग का मेनू में क्या है, ये है मिक्स्ड फ्राइड राइस है, साथ में आपका प्लेन रोटी है और मीट है, साथ में मिक्स्ड वेज है, सलाद है, मीठा है, 2 तरह का मीठा था, एक ये क्या बोलते हैं राजभोग, और साथ में एक गुड़ का रसगुल्ला था शायद। और ये देखिए सलाद और पापड़ जो है ना हम लोग खा रहे थे तब लेकर नहीं आए, भूल गए थे और बाद में लाकर दे रहे हैं। और ये देखिए ये जो मैं गुड़ का रसगुल्ला बोल रही थी शायद ये गुड़ का ही था, तो ये वाला देखिए 2 तरह का। और इस तरह से कुछ हम लोग का आज का मेनू है। तो अभी हम लोग खा लेते हैं, चलिए फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ फिर हम लोग कैसे क्या एंजॉय किए हैं। तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्तियाँ हुआ है, तो फिर बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पिंकी एकदम आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो सबको ये भी खाने में व्यस्त हैं, मैं भी हो जाती हूँ खाने में व्यस्त क्योंकि भूख बहुत तेज का लगी है। और रेडी हो गया है प्लेट सामने, तो फिर वेट किस बात का, चलिए शुरू करते हैं खाना। हम लोग का खाना हो चुका था, बस थोड़ा सा बैठकर पापड़ खा रहे थे, पर उनका दोस्त को देखिए वो उठकर वहाँ से चले गए हैं और कर क्या रहे हैं बच्चों की तरह हरकत। तो वो बैलून को फोड़ रहे थे, कोई भी बच्चा नहीं देखकर ना, बेटी थी पर बेटी मेरा चुपचाप बैठी हुई थी, तो फिर वो आराम से जाकर बैलून फोड़ रहे थे और उनको पता ही नहीं था ना मैं वीडियो कर रही हूँ। जैसे ही मैं उनको आवाज़ लगाई ना, और ये 2-3 को वो छोड़ दिए, जैसे ही मैं उनको आवाज़ लगाई बाकी क्यों छोड़ रहे, तो फिर उनको लगा कि वीडियो कर दी, तो वहाँ से मैं भी शर्मा गए हूँ। और यहाँ पर देखिए जो कि हम लोग खाना खाने के बाद हमेशा से ही लेते हैं सौंफ। देखिए मेरी फ्रेंड का गिफ्ट है, मैं खोल के आप लोग को दिखाती हूँ इसमें क्या है, मेरे लिए कितना स्पेशल गिफ्ट है, मैं आप लोग को अभी खोल कर दिखाती हूँ। और अभी मैं ना आप लोग को पहन कर दिखाऊंगी, ये बिछिया है जो कि मेरी दोस्त ने दिया है मुझे। मैं तो बिछिया नहीं पहनती हूँ, पहले पहना करती थी शादी टाइम के बाद, 2-3 साल तक पहनी थी, उसके बाद मैं निकाल दी थी क्योंकि वो ना साड़ी में बहुत ज़्यादा लगता है और साड़ी है कि जो नीचे से एकदम ये हो जाता है, ख़राब हो जाती है और मुझे बहुत चुभता है, इसी वजह से मैंने इसको निकाल दिया था। पर उनका कहना है कि हमेशा इसको पहन के रखना चाहिए, तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा रोज पेटल्स भी डाल दी थी, मेरी बेटी डाल दी थी, ये देखिए डाल रही है वहाँ पर मेरे पाँव में। और एक दोस्त का गिफ्ट भी दिखाऊंगी जो कि बहुत स्पेशल था, उसके अंदर क्या है आप लोग को पता चल जाएगा अभी निकालने के बाद। दोनों ना मुझे बोले अभी खोल कर देखो अंदर क्या है इसमें, और मुझे पिंकी बोल रही थी कि भाभी, वो मुझे भाभी बुलाती है क्योंकि इनको भैया बुलाती है ना, पर मैं पहले शादी करके आई हूँ इसलिए उनको नाम लेकर बुलाती हूँ। और वो मुझे बोली भाभी आप ना, आपको मैं पहना देती हूँ, लाइए बिछिया को। तो फिर मैं मना कि नहीं रहने दो ना, पाँव में हाथ मत लगाओ, मैं खुद पहन लूँगी। और ये इयररिंग्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो मुझे आज ये गिफ्ट किए हैं मैं उसी को पहनी हुई हूँ। और इसको मैं निकाल रही थी गिफ्ट को, तो मेरी बेटी बोली मामा लाइए ना मुझे गिफ्ट को खोलने दीजिए। बच्चों का होता है कि थोड़ा सा खुद गिफ्ट खोलने का जो होता है कि हम खोलेंगे गिफ्ट को, तो मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी, तो फिर मैं उसको दे दी, तुम ही खोलो। तो अंदर इसमें बहुत ही कुछ स्पेशल था जो कि मतलब आपके मन को भी छू जाएगा, ऐसा कुछ स्पेशल। ऐसे तो आपको गिफ्ट हमेशा से ही सबको ही देते होंगे, पर इस तरह का कुछ हो जाने से ना बहुत खास फील होता है आपको। तो ये देखिए वो खास गिफ्ट, तो आपको एक फ़ोटो में इनका और मेरा फ़ोटो दिख रहा होगा, मतलब एक साइड में, तो फिर इसी वजह से ये ज़्यादा खास है।
और ये जो टाइम है आप लोग को देखकर तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग निकल ही रहे थे। जस्ट सब कुछ मतलब जो स्टॉल वगैरह या फिर ये जो मेरा छोटा मोटा सामान था, मेरा गिफ्ट्स था, सबको हम लोग पैक कर रहे थे ताकि हम लोग घर जाएं। तो इस टाइम क्या हुआ, एक कॉमेडी आप लोग देखकर हंसिएगा। जैसे हम लोग देखिए निकल रहे हैं, सब कोई चादर उधर तो नहीं ओढ़े थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, मतलब अंदर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, बाहर तो ठंड थी। तो फिर वो सबको क्या हुआ, हम लोग सेट कर रहे थे, पहन रहे थे। उस टाइम ऐसा हुआ कि देखकर आप भी अपना हंसी नहीं रोक पाइएगा। ये देखिए पिंकी मेरा सारा सामान को पैक कर रही थी बैग में, और वो बुके को भी इस तरह से उठाई थी हाथ में देने के लिए, मतलब मेरे पैक कर देने के लिए। तो वो क्या कि अपने हस्बैंड को दे दी, ठीक है। तो जैसे ही दी, हम बोले ऐसे कैसे चलेगा, हम लोग मुझे घुटना गाड़ने बोले थे, और फिर ये भी बोले सही बात है मैं भी घुटना गाड़ा हूँ, चलो तुम लोग भी वैसे ही करो, नहीं चलेगा ऐसे ही हाथ में क्या पकड़ा पकड़ी। तो बोल रहे हैं कि ये तुम लोग का है थोड़ी ना, हम लोग का है, आज डे तुम लोग का है, बुके तुम लोग का है, तो फिर क्यों हम लोग ऐसा करें। तो हम लोग ज़बरदस्ती करवाई कि नहीं तुम लोग को भी करना पड़ेगा। तो नहीं नहीं मान रहे थे वो लोग भी। देखिए किसी और को कराने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना। तो फिर हम लोग बोले, वही बात हो रहा था, जैसे उनको मैं चाची बोली, वो भी बोली नहीं तुम लोग भी वैसे करो। और चाची बहुत शर्माती हैं, कुछ भी बोलो ना वो बहुत शर्माती हैं। तो फिर वो बोल रहे नहीं नहीं बाबा ये सब कुछ नहीं होगा। हम बोले सबको करना पड़ेगा बारी बारी, क्योंकि ये जब मेरा ब्लॉग में आएगा मैं घुटना गाड़ी हूँ ना, तो फिर सबको घुटना गाड़ना पड़ेगा, यही हो रहा था। तो फिर नहीं नहीं इधर गाड़ना पड़ेगा, ऐसे ही बात हो रहा था। तो पिंकी बोली नहीं पहले वो उनको करने दो, फिर मैं करती हूँ। तो हाथ में ऐसे पकड़ देने से भी तो अच्छा खासा फोटो आ रहा है, पिंकी का कहना था। तो फिर नहीं चलो तो फिर आप पहले करो। तो ये देखिए मानो को कैसे घुटना गाड़ कर दे रहे हैं, बस फोटो क्लिक हो गया, तुरंत हुआ नहीं कि उठ कर तैयार हो गए, नहीं 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 चलो हो गया बोलकर। कोई भी ना ऐसा होता है। और बाहर हो आप ठीक है चलेगा, पर हम लोग का ये कि ये तो बहुत बड़ा जगह नहीं है, तो फिर ये सब नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता है कि गांव के आसपास पड़ोस सबको ही देख रहे होंगे, तो ऐसा लगता है ना। तो फिर ये देखे चाचा और चाची को, वो बहुत ही शर्माती हैं चाची, एकदम ही मना कर रही थी। वो तो बाहर ही निकल चुकी थी गेट से कि मैं जा रही हूँ। तो हम लोग ज़बरदस्ती खींच कर लाए उनको, नहीं चलिए। तो फिर वो बोले कि नहीं अच्छे से आप लोग भी तो फिर फ़ोटो खींच लो एक बार। वहाँ तो दिख नहीं रहे थे दोनों, सोफे के पीछे सेंटर टेबल आ गया था सामने। तो फिर हो गया हम लोग का, जब सबका हो गया हिसाब बराबर। इनका देखिए इशारा से तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो मुझे भी ज़बरदस्ती से बोले नहीं तुम भी फिर से घुटना गाड़ो। तो हम बोले इतना हेल्दी इंसान को आप ऐसे ना पनिशमेंट दिला रहे हो। तो फिर ऐसा ही मस्ती हो रहा था। तो ये देखिए फाइनली सब कुछ मस्तियाँ होने के बाद हम लोग फाइनली निकल रहे हैं घर के लिए। तो वो लोग बाय बाय कर रहे हैं, फिर जब हम लोग मिलेंगे तो फिर आप लोग से भी मिलेंगे, वही बात कहना था दोनों का। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि देखिए उनका स्टाफ जो है वो लोग भी खाएंगे, अभी हम लोग ज़्यादा रात करेंगे तो फिर वो लोग भी नहीं खा पाएंगे। तो इसी वजह से, और एक तरफ से तो शटर बंद भी हो चुका है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टाटा बाय बाय, सी यू। Return to home. रिटर्न टू होम।